आप सबों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब कुशल से होंगे, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य कुशल से होंगे। आइए आज के पवित्र वचन को हम ध्यान दें और आज का जो पवित्र वचन है वह पुराने नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं पुराने नियम की पुस्तक का नाम है नीति वचन, उसका अध्याय 28 वचन 13 को। परमेश्वर का पवित्र वचन कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का पवित्र वचन आप सबों ने सुन लिया है। कभी न कभी आपने अपने जीवन में ये शब्द जरूर कहा होगा, ऐसी क्या बात है कि मेरे कार्य सफल क्यों नहीं होते? ऐसी क्या बात है कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम असफल हो जाता है? यदि आपका भी यही सवाल था तो परमेश्वर का पवित्र वचन आपको जवाब देता है। और आंसर यह है कि यदि आपका जीवन अपराध से भरा हुआ है तो आप जिन भी कामों में हाथ डालेंगे आपके वो काम असफल हो जाएंगे, क्योंकि अपराध में जीवन बिताने के कारण परमेश्वर की आशीषें हमसे दूर रहती हैं। परमेश्वर ने दाऊद को सुलेमान के विषय में कहा था, यदि सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहे, उसकी विधि उसकी व्यवस्था को मानता रहे और परमेश्वर पर विश्वास करके एक प्रसन्न करने वाला जीवन जीता रहे, तो जितने कामों में वो हाथ डालेगा परमेश्वर उसके कामों को सफल करेगा। ये बात न केवल सुलेमान के लिए वरन हम में से प्रत्येक के लिए है। यदि हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, जिसमें अपराध नहीं है, तो हम जिस भी काम में हाथ डालेंगे हमारे काम सफल होंगे। हम सुनने पाते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हम हमारा अपराधी जीवन अपने प्रियों से छिपा सकते हैं, अपने माता पिता से छिपा सकते हैं, अपने भाई अपने बहन से छिपा सकते हैं, अपने जीवन साथी से छिपा सकते हैं। हम हमारा अपराधी जीवन मनुष्यों से छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से छिपा नहीं सकते, क्योंकि वह घोर अंधकार में भी साफ साफ देखने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम एक अपराधी जीवन जीवे हैं और बड़ी देर देर तक प्रार्थना करने वालों में से हैं, यदि हम एक अपराधी जीवन जीवे हैं और लोगों के सामने अपने आप को धर्मी प्रिटेंड करने वालों में से हैं, तो हमें कुछ भी लाभ न होगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं, हाय तुम पर, क्योंकि तुम औरों को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हो। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी बनाते हो, या हम ठहराते हो भी कह सकते हैं। बाइबल के अनुसार हम दिखावे वाला जीवन ना जिए। प्रभु का दास कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है। आप जितने अपराधों में, उनको वर्ड इसलिए यूज किया गया, हो सकता है आप एक अपराध में हो सकता है आप कई अपराधों में हो, आप जितने भी अपराधों में हो उनके विषय में लिखा है, हम प्रभु के सामने उन अपराधों को मान ले। अब उस व्यक्ति के समान जिसकी चर्चा हम यीशु के मुख से सुनते हैं, जो छाती पीट पीट कर कह रहा था कि मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, हम अपने सारे अपराधों को प्रभु यीशु के नाम से पिता के सामने मान ले। बाइबल आपको, मुझको, हम में से प्रत्येक को सिखाती है कि हमें अपराधों को मानना भी है, और जिस दिन हम मान लेते हैं उसी दिन से हमें हमारा अपराधी जीवन छोड़ देना है, जिन जिन कामों में हम अपराध में पाए जाते हैं। क्योंकि हम सुनते हैं, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है।
कई लोग केवल अपने अपराधों को प्रभु के सामने मानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। वचन हमें सिखाता है मानना भी है और छोड़ना भी है। लेकिन जो परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लेगा और छोड़ भी देगा पश्चाताप करके, उस पर दया की जाएंगी, उसके काम सफल होने चालू हो जाएंगे। रोग बीमारियां उसे छोड़कर जाएंगी, अंधकार की शक्तियां उसे छोड़कर जाएंगी, हर एक अंधकार उससे दूर होने पाएगा, ज्योति उसके निकट आएंगी, शैतान की पकड़ उससे हट जाएंगी। जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है, प्रभु परमेश्वर उस पर दया करेगा। इसका मतलब है कि हम पर दया नहीं हो रही। इसका कारण है कि आज भी हम किसी अपराध में पाए जाते हैं, और जब तक हम अपराधी जीवन छोड़ न ले तब तक हम प्रभु की दया को देखने न पाएंगे। जक्कई के विषय में आप सब सुनते हैं कि जक्कई लोगों के बीच में उसकी छवि ऐसी है मानो वो एक पापी मनुष्य है। जब यीशु जक्कई के यहाँ गए तो लोग कह रहे थे कि वह तो पापी के यहाँ जा उतरा है। जक्कई यीशु मसीह के सामने अपने अपराधों को मान लेता है और कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। और कहता है कि यदि मैंने किसी से कुछ भी अन्याय करके लूटा है तो 100 गुना फेर दूंगा। वह अपने अपराधों को मान लेता है, छोड़ भी देता है। और यीशु कहते हैं, आज तेरे घर में जक्कई उद्धार आया है। जब आप अपने अपराधों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, तब आप अपने लाइफ में सॉल्वेशन, उद्धार को पाते हैं। यीशु मसीह ने जक्कई को ये बातें पहले नहीं की। जब जक्कई ने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, जब जक्कई ने ये कहा कि मैंने जो कुछ भी अन्याय करके कमाया है, किसी का कुछ भी लिया है, 4 गुना लौटा दूंगा, तो जक्कई अपना पाप वाला लाइफ छोड़ता है। यीशु तब उससे कहते हैं, आज तेरे घर में उद्धार आया है। इसलिए आप जिस भी अपराध में हैं, आप मनुष्य से अपने अपराध छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से कुछ भी आप छिपा नहीं सकते। आज ही अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान ले और अपराधी जीवन छोड़ दे, पाप से भरा हुआ जीवन छोड़ दे। प्रभु का वचन कहता है, आज ही आप पर दया की जाएगी, आज ही आप अपने लाइफ में सॉल्वेशन को पाएंगे। प्रभु परमेश्वर इन पवित्र वचन के माध्यम से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के माध्यम से आपने हमसे बात की। आज का वचन हमें स्पर्श करने पाया है। हम सचमुच धन्यवादी हैं पिता। जो सीखा है उसी में जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। सुने गए वचन के विषय में प्रार्थना है कि जब हमारे भीतर प्रभु नाम से बोया गया है, 100 गुना फलवंत होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।